आपका हमारे YouTube चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना से है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में ये सब कहा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आप बताइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से वो 3 नए शब्द हैं? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 1 प्रकार की भ्रातृत्व, बंधुता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख किया गया है। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केलर लालजी के मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, ये बताया गया है। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। भारत में भी संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यदि पूछा जाए कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है तो बताएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए कि उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दी है तब ये आप कहिएगा के.एम. मुंशी ने। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को कहा है। यदि पूछा जाए कि संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को किसने कहा है तो बताइएगा N.A. पालकीवाला। 1960 के बेरूबारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यदि पूछा जाए कि किस मामले में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो 1960 के बेरूबारी संघ मामले में। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत।
हम भारत के लोग अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। भारतीय राज्य की प्रकृति। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।